नमस्कार सभी भाइयों को, सभी लोगों को नमस्कार। जय श्री राम, जय माई की। आज मैं काफ़ी समय से कुछ चीज़ों पे विचार कर रहा था। मैं आज अपनी बात इस विषय पे रखना चाह रहा हूँ। जैसे कि हमारे भारत में या हमारे आसपास जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, मीडियम वर्ग के लोग हैं, या कह लो कि हमारा कोई भी घर परिवार किसी भी व्यक्ति का हो, वो जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से किसी न किसी लोन से जुड़ा रहता है। तो इसी लोन वाले विषय पे मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं इस लोन वाले विषय में काफ़ी समय लोन वाले सेक्टर में काफ़ी समय से जुड़ा भी हुआ हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं कि आम आदमी उन समस्याओं से जूझता है, तो उन समस्याओं को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सब तक रखना चाहता हूं, जो मुझे लगता है कि अभी भी इतने समय से, यानी मतलब आप ये समझिए कि हर दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं से किसी न किसी चीज़ से लोन से जुड़ा हुआ है। चाहे किसी ने मोबाइल फ़ोन लिया हो लोन पर, चाहे किसी ने एसी लिया हो, चाहे किसी ने कोई भी लोन लिया हो, प्रॉपर्टी लोन लिया हो, घर खरीदने के लिए लिया हो, कोई कंज्यूमर लोन लिया हो। हम सब कहीं ना कहीं उस लोन वाले माध्यम से कहीं ना कहीं इस सेक्टर से सभी जुड़े हुए हैं। और ज़्यादातर ज़्यादातर लोग 90% लोग जो मकान खरीदते हैं या कोई व्यापार स्टार्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें किसी ना किसी बैंक या किसी NBFC या किसी भी सेक्टर से लोन लेते हैं और फिर अपने काम को स्टार्ट करते हैं। मोस्टली मकान तो सभी लोग लोन लेकर ही खरीदते हैं, जिसमें दो चीज़ों का जो लोगों का सोचना है। एक तो उन्हें प्रॉपर्टी बैंक की तरफ से, बैंक के जो लीगल एडवाइज़र हैं वो क्लीन चिट दे करके आगे करवाते हैं। तो मैं अपनी बात जो यहाँ रखना चाह रहा हूँ कि अभी भी हमारे भारत में, और ख़ास तौर पे जो आप कह लीजिए भारत में, या जो भी लोग लोन लेना चाहते हैं, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक मेंटेलिटी बनी हुई है कि उनको कोई भी लोन दे देगा। जबकि ये सबसे बड़ी गलतफहमी है लोगों की कि हर किसी को हर बैंक लोन दे देगा। ये बिल्कुल नहीं होता है। हर बैंक के जो टारगेटेड कस्टमर हैं वो अलग अलग होते हैं। हर व्यक्ति की जो प्रोफाइल है, जो उनकी प्रोफाइल इन द सेंस कहें कि आप क्या करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपकी आमदनी का जरिया क्या है, तो सभी बैंकों के जो कस्टमर हैं वो अलग अलग होते हैं। और ये चीज़ हम लोगों के जो आम परिवार हैं, जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं, जो गरीब परिवार हैं, वो इस चीज़ को कुछ हद तक आज भी नहीं समझते हैं और एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ सभी लोग जानें, समझें कि कौन सी बैंकों के टारगेटेड कस्टमर कौन से होते हैं। यानी कि इससे मैं ये आम आदमी तक ये जानकारी पहुंचाना चाहता हूं कि जिससे उन्हें ये समझ में आए कि मार्केट में कई कस्टमर जो है बैंकों के चक्कर काटते हैं, सालों चक्कर काटते हैं या महीनों पीछे घूमते हैं, किसी के दूसरे के माध्यम से जाते हैं। नहीं, मेरा लोन यहाँ से करा दो, मेरा लोन वहाँ से करा दो। उनको ये मन में आशा हो जाती है कि शायद नहीं, मेरा सरकारी बैंक से हो जाएगा। तो सरकारी बैंकों के जो नियम होते हैं, जो उनमें पेपर फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो एक आम परिवार का व्यक्ति, वो एक गरीब परिवार का व्यक्ति शायद ही पूरा कर पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल पूरा कर ही नहीं सकता, लेकिन 90% या कह लो आप 80-90% पूरा नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं चीज़ें फंस जाती हैं और उनका समय भी बर्बाद होता है, और समय बर्बाद होने के साथ साथ उनका पैसा भी बर्बाद होता है। तो मैं चाहता हूँ उन गरीब परिवारों का वो पैसा बचे, वो समय बचे। और जो चीज़ कई बार होता क्या है कि वो जो कोई प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं या वो कोई मकान खरीदना चाह रहे हैं, अब वो लोन के चक्कर में पेंडिंग पड़ा हुआ है। बैंक के चक्कर काटते काटते पता चला कि वो मकान या प्लॉट विक्रेता ने किसी और को बेच दिया, कारण आपका लोन नहीं हो पाया। क्योंकि आप चाह रहे थे मुझे सरकारी बैंक से लोन मिले,
लेकिन आपके पेपर उस लायक नहीं थे कि आपको सरकारी बैंक लोन दे पाए, उनकी पॉलिसी में वो फिट नहीं बैठता है, तो आप उस जगह जाते रहे जहां वो चीज़ें आपकी होना संभव नहीं थी। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोगों को इस बात की जानकारी हो कि कहाँ से उनकी कौन सी चीज़ हो सकती है, कौन सा लोन उनका कहाँ से हो सकता है, जहाँ से होना संभव नहीं थी। और उसका नुकसान एक और क्या होता है कि जैसे कोई कस्टमर, कोई ग्राहक, कोई भी व्यक्ति मान के चलिए अपनी लोन की फ़ाइल लेकर के किसी बैंक में जाता है और वहाँ अपनी फ़ाइल लगाता है, लॉगिन करवाता है, तो वो उसकी सिविल की क्वेरी में आ जाती है। फिर वहाँ से जब वो बैंक उसके लायक था ही नहीं और वो वहाँ पे जाकर के अपनी फ़ाइल लगवाता है, वहाँ समय बर्बाद करता है, पैसा बर्बाद करता है, और उसके बाद फिर वो वहाँ से अपनी फ़ाइल रिजेक्ट होने के बाद वापस लाता है, फिर वो फ़ाइल दूसरी जगह लगाता है और वहाँ से भी वो फ़ाइल रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि फिर भी उसका वही प्रयास रहता है कि मुझे सबसे अच्छी बैंक से लोन मिले। लेकिन उसके साथ उसे ये समझना पड़ेगा कि सबसे अच्छी बैंक के टारगेटेड कस्टमर भी अलग हैं। आपको उनकी पेपर फॉर्मेलिटीज़ जब तक आप पूरी नहीं करेंगे, उनकी पॉलिसी के हिसाब से आप चीज़ें पूरी नहीं करेंगे, तब तक वो आपको नहीं दे सकते। कोई भी व्यक्ति कैसे भी हो वो नहीं करवा सकता है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा। मैं 100 में अगर 2 लोगों का अगर हो गया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ कि 100 में अगर 70 लोगों का नहीं हुआ है तो मतलब कहीं ना कहीं वो लोग बात गलत जगह जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबको सही जानकारी हो, और अगर आप भी चाहते हैं कि इस विषय में मैं अपनी बात और आगे रखूँ, या आप मुझसे इस विषय में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे बताइए, मैं इस विषय को आगे जारी रखूँ इस टॉपिक पे। अगर आप मुझे इस टॉपिक में मुझसे जुड़ना चाहें, अपनी बात रखना चाहें, तो आप कमेंट में बताइए, है ना। और जब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि नहीं मुझे इस टॉपिक पे बात रखनी चाहिए, मैं उस विषय में आपसे बात रखूँगा। अगर आप भी इस तरह से इस घटना की आपके ऊपर बीती हुई है, आपके साथ भी ये हो चुका है कि आप भी इधर उधर के चक्कर काटते रहे, कहीं आपके पैसे बर्बाद हो गए, कहीं समय बर्बाद हो गया, कहीं जो प्रॉपर्टी खरीदनी थी वो हाथ से निकल गई, तो मैं चाहूँगा आप अपनी समस्या जो आप जानना चाह रहे हैं मुझसे, जो मैं आपको बता सकता हूँ, जिस कैपेबल हूँ मैं, जो लायक हूँ, जो मेरी नॉलेज है, मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो आइए अपना विषय मुझे कमेंट में बताइए। अगर आप मुझे इस वीडियो में अपना सपोर्ट, अपना प्यार देंगे, तो मैं एक अगला वीडियो आपके पास फिर इसी टॉपिक पर लेकर के आऊँगा। मैं चाहूँगा कि सबको सही जानकारी मिले और हर एक व्यक्ति इन जो समस्याओं में जूझता है, एक आम परिवार, वो इन समस्याओं से निकले और उनको सही रास्ता पता हो, सही जगह पर जाए, जिससे उसका समय भी बचे, उसका पैसा भी बचे और उसका समय पर काम भी हो, और उसकी बार बार इधर उधर फाइल लगने से जो सिविल में इंक्वायरी आती हैं, सिविल जो डिस्टर्ब होती है, वो भी ना हो। क्योंकि सिविल में इंक्वायरी देखने का मतलब होता है कि आपने 4 जगह फाइल अपनी लगाई, 4 जगह आप बैंकों में अपनी फाइल लेके गए, लेकिन वो बैंक ने आपको लोन नहीं दिया, तो आप 5वीं जगह जाएंगे तो वो 5वां व्यक्ति पहले ये सोचेगा देख करके कि आप 4 जगह गए, 4 जगह आपको जो बैंकों ने मना किया, उस मना करने का कारण क्या था। तो आपको वो 4 जगह का स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि वहाँ हमारी फाइल किस वजह से नहीं हुई। मैं चाहूँगा कि अगर आप भी इन समस्याओं से जूझे हैं, या आप पर इन समस्याओं पे बीती है, या आपके किसी जानने वाले पे इस समस्याओं से बीती है, तो आप अपनी बात रखें, कमेंट में अपना विषय रखें, आप कहाँ से हैं, किस जगह से हैं, अपने वो जगह बताएं। मैं आपके विषय पे अपना अगला वीडियो लेकर आऊँगा, और मैं चाहूँगा आप सभी लोग हमसे जुड़ें और हम इस बात को आगे रखें, जो बाकी और भी जो आने वाले लोग हैं, जो हमारे लोग परेशान चल रहे हैं, उनको सही समय पे सही जगह जाने का मौका मिले। धन्यवाद। जय श्री राम भाइयों, फिर मिलते हैं।